देखिए, मुझे लगता है कि यह तो केंद्र सरकार की नीति है। यूजीसी जो ये लागू हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि समाज में देखिए दो तरह के दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ समाज कह रहे, जो ब्राह्मण समाज को हमने समझा और सुना, वो कह रहा है कि देखिए एक तरफ आप जाति बंटोगे तो कटोगे की राजनीति कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे, और आप खुद बांट रहे हैं। यूजीसी से जो ये बेसिकली योगी यूजीसी ने दो फाड़ कर दिया हिंदुओं को। तो हिंदुओं को क्यों बांटा जा रहा है? यूजीसी अगर एक ऐसा नियम है तो मैं समझ लेता हूँ सरकार को वापस ले लेना चाहिए। तो जहां तक अपना अगर इतना बड़ा जो दमखम है, जिन्होंने भाजपा का साथ दिया जिन लोगों ने, तो नेचुरली वो लोग उनसे नाराज हैं। ये बात सुनने में हमारे कानों तक भी आती है। और जो ये मानसिकता ब्राह्मण विरोधी चल रही है, मैं समझता हूँ पूरे देश में या जहां भी आजकल फैशन चल गया है ब्राह्मणों को गाली देना, मैं समझता हूँ कि ये इससे बाहर आना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण है, अगर वही ने बताया वो नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बचेगा। क्योंकि ब्राह्मण ही बताता है कि आपका क्या। लेनी के इस्तीफा भी दे देगा इसके चलते। अच्छा, इस्तीफा भी दे दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ देखिए, अब देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जहाँ पूरी दुनिया एक तरफ आगे की ओर बढ़ रही है, और यहाँ हम जाति में बंटने के लिए यूजीसी इत्यादि इत्यादि जैसी चीजें, ये सरकार केंद्र सरकार को इस पर कड़ी तरीके से कार्य करना चाहिए। और मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आप निश्चित तौर पर वननेस के लिए कार्य करते हैं, एकता के प्रतीक है, एकता के लिए कार्य करते हैं। तो इस कठोर नियम को, अगर आपको लगता है समाज में इससे दुष्प्रभाव का मैसेज आ रहा है, आप जातिगत राजनीति को खत्म करना चाहते थे, और ये जाति की राजनीति का बीज है यूजीसी, तो इसको खत्म कर ही मुझे लगता है कि इससे अगर जनता खुश है, समाज खुश है, तो ये करना चाहिए। महाराज जी, शंकराचार्य और संतों का अपमान ब्राह्मण विरोधी अभियान का हिस्सा है। जी। तो कहेंगे। ये बयान भी अगर देखिए, जहां तक मैं मानता हूं कि एक यूपी में कई बार ये बात सुनने को मेरे भी कानों में आई है, कुंभ में भी ये चर्चा चली, और आज भी आमतौर पर जो आईएएस आईपीएस है उनके भी काफी मैं इंटरव्यू देख रहा था। उनकी बातें जो सुनकर और समझकर लगता है, वो बातें ये हैं कि निश्चित तौर पर कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, और ऐसा आरोप लगाते हैं वो योगी जी के ऊपर। और अब मैं समझता हूँ योगी जी एक संत हैं। तो अगर ऐसा आरोप लग रहा है तो मुझे लगता है योगी जी को इसका जो जवाब है वो आवाज से नहीं, इसे कर्म से देना चाहिए। अगर लोगों में ऐसी बातें आ रही हैं तो उनको विचार मंथन करके उनको साथ बिठाकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शंकराचार्य के घर पे भी ब्राह्मण है होते हैं जो शंकराचार्य होते हैं। जी, शंकराचार्य तो ब्राह्मण निश्चित तौर पर देश का सर्वश्रेष्ठ पीठ है, और देश का इन्हीं धर्म का ध्वज है। तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण विरोधी तो पूरी दुनिया रही है शुरुआत से, और आज भी ब्राह्मणों का विरोध पूरी दुनिया में करने का प्रयास लोग करते हैं। क्योंकि जब तक इस सनातन को मिटाने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस ब्राह्मण को मिटाने की बात क्यों करते हैं कि ब्राह्मण मिटेगा तो सनातन मिटेगा। क्योंकि जब तक एक क्या भी, कहना चाहेंगे योगी जी इस मामले में? देखिए मैं कहूंगा योगी जी को, एक खुद वो संत हैं, उनको संत की पीड़ा समझनी चाहिए। आदरणीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि योगी जी, आप भी एक संत हैं। आखिरकार एक संत की बात आपको सुननी चाहिए। आप 9वां दिन है, तो ऐसे में अगर आप वहां उनकी मांग है कि मात्र उनको सम्मान वापस से स्नान कराया जाए, तो जाकर ये करा देना चाहिए। और जो इतना बड़ा जो वैमनस्यता का भाव हिंदुओं में उत्पन्न हो रहा है, आज हिंदू दो फाड़ में बट रहा है, या तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में योगी जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके उन अफसरों के साथ, जिन अफसरों ने गलत कदम उठाया है, जिन्होंने बदतमीजी की बटुकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, उनको कड़ा संदेश देते हुए कि साधु के होते हुए, साधु मुख्यमंत्री प्रदेश का, उसके राज्य में अगर ऐसा होता है, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि ये शर्मनाक है। योगी जी को इसका एक्शन शब्दों से नहीं, कड़ा मैसेज देना है तो उन अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, और आदरणीय शंकराचार्य जी के साथ जाकर मिलकर उनको स्नान कराइए, सम्मान। आखिर वो आप भी संत हैं, वो भी संत है। यूसी जी को लेकर के समाज में एक भ्रांति फैल रही है। तो भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सारे समाज की जो जाति और वर्ण व्यवस्था है, सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। इसकी कुछ धाराओं पर कुछ समाज के लोगों को आपत्ति है, तो उस पर मुझे आशा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। जो ब्राह्मण ने इस्तीफा भी दे दिया एक्सट्रीमिस्ट ने, ये तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसका यही लगाया उसने जो मेरी दृष्टि से ये संवैधानिक रूप से पद पर रहते व्यक्ति ने अगर इस्तीफा दिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। रोहित जी, यूजीसी पर ऐसा है कि अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने बिल्कुल विरोध, मतलब सामान्य वर्ग का, ऐसा सामान्य वर्ग के लोग कह रहे हैं कि उनके कुछ नुकसान हो रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को
इस पर अपना क्लियरेंस देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि उसमें पुनः विचार करने की कृपा करें, कोशिश करें। शंकराचार्य और योगी जी का दो बड़े में उठते हैं, कैसे देखते हैं जो शंकराचार्य विवाद चल रहा है? देखिए, उसमें भी सभी अपने संत ही हैं। तो मैं तो योगी जी से भी और शंकराचार्य जी से भी और जितने भी महापुरुष हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आपस की बातें हैं, आपस में कर लेनी चाहिए। इस पर धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।